समीकरण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आप जानिएगा कि दूसरा नंबर 4.1 का दूसरा नंबर में जो 4 क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है सबसे आसान विधि से। चलिए तो बनाते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वीडियो देखिए, आप उसमें देखिए किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। अगर नहीं है तो आपकी मर्जी, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, या आपकी मर्जी, जो मर्जी वो करें। ठीक है, तो चलते हम लोग अब वीडियो के ऊपर सीधा ही क्वेश्चन को। क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। अगर चौड़ाई 5 रुपया है तो लंबाई कितना होता है? 5 में दुगुना किए 5 दूनी 10, 1 बढ़ा दिए 11। यानी जितना चौड़ाई रहेगा उससे दुगुना से एक अधिक जो है लंबाई कर देना है। मतलब 2 से गुणा कीजिए फिर 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चौड़ाई मान लेते हैं। माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर क्या होगा? दुगुना से एक अधिक यानी 2x प्लस 1 मीटर। चलिए यूनिट क्या दिया है? मीटर दिया है। हमको क्या करना है, सीधे बस क्वेश्चन के हिसाब से डील कर लेना है। हमने बचपन से पढ़ा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। इसी का इस्तेमाल करते हैं। लंबाई कितना दिया है? 2x प्लस 1, और चौड़ाई क्या दिया हुआ है? x, और क्षेत्रफल कितना दिया है? 528। x से 2x में गुणा करें तो 2 तो वैसे ही, लेकिन x का पावर 1 इस x का पावर 1 जब रूट सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। पावर 1 नहीं लिखा जाता है इसलिए x का पावर 2, अब प्लस 1 से कम x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 528 बराबर 0। क्वेश्चन में जानते हैं क्या कर रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप इसको द्विघात समीकरण तक ले जाकर के छोड़ दीजिए। बस ले जाना है और उसके बाद छोड़ देना, बाकी आगे कुछ करना नहीं है। अब हम इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4.1 का ये जो चैप्टर चल रहा है इसका दूसरा का पहला और ये दूसरा क्वेश्चन। 2 क्रमागत संख्या कर रहा है। क्रमागत संख्या का मतलब एक संख्या 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो उसका अगला संख्या 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। लगातार वाली संख्या को क्रमागत संख्या कहा जाता है, और 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में 1 का अंतर है। अगर पहला मालूम तो दूसरा निकालने के लिए आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 1। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 1 जोड़ देंगे तो x प्लस 1 होगा, और दोनों का गुणनफल क्वेश्चन कर रहा है 306, यानी गुणनफल हमको दे दिया है। देखिएगा गुणनफल कितना दिया है? 306। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बारीकी से देखिएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। कितना आएगा? 306 क्वेश्चन का। x में 1 से गुणा करते, x स्क्वायर जोड़े तो जो x से 1 गुणा करें तो एक नियम है 1 का कि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वहीं प्राप्त होगा, और प्लस से इधर आएगा तो -6। ये भी द्विघात समीकरण बदल गया, और यहाँ पे क्वेश्चन ये एंड हो गया। तो 2 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और बचा। सबसे पहले बोर्ड को क्लीन करते हैं और उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम चलेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। चलिए यहाँ पे टैली कर रहा है रोहन की माँ की और रोहन की, यानी रोहन जो है ना जितना वर्ष का है उससे 26 वर्ष उसकी मम्मी बड़ी है। ठीक है ना, तो मान लेंगे कि माना रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष, तो माँ की वर्तमान उम्र कितना होगा? 26 वर्ष बढ़े तो x प्लस 26 वर्ष। ये तो इनका वर्तमान उम्र है।
कि अभी रोहन का कुछ उम्र है, उसमें 26 जोड़ देंगे तो उसकी माँ का उम्र निकल जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब बताइए, अगर आज मेरा उम्र 50 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, 53 वर्ष होगा। क्या किए कि 53 आया, तो 50 में 3 जोड़े हैं। यानी जब भी उम्र बाद की बात करता है तो जितना वर्ष बाद की बात करता है वर्तमान में उतना जोड़ देते हैं। तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। 3 वर्ष बाद रोहन की, तो पहले x था, इसमें 3 वर्ष बढ़ गया, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद माँ की उम्र, पहले कितना था, x प्लस 26 था, 3 वर्ष और बढ़ गया, तो x प्लस 26 से 3 29 वर्ष हो गया। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, हम एक भी क्वेश्चन को एक एक लाइन को आपको समझा करके आपके दिमाग में डाउनलोड ना कर दिए तो बात करिएगा। तो चलिए देखते हैं, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, मतलब इन दोनों के उम्रों का गुणनफल 360 है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, और दोनों का गुणा कीजिए, x प्लस 3 और x प्लस 29, और दोनों का गुणनफल 360। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों का 3 वर्ष बाद का जो उम्र आएगा उन दोनों के उम्र को अगर गुणा कर देते हैं तो 360 आएगा। इसमें एक लेंगे या दोनों से गुणा कर देंगे, x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, जोड़ है तो जोड़, x से 29 में गुणा करेंगे तो 29 हो गया। अब बचा प्लस 3, अब प्लस 3 से दोनों गुणा करेंगे तो प्लस 3 से 3 से x गुणा करें तो 3x, जोड़ है तो जोड़, और 3 से 29 में गुणा कीजिए, 3 9 27 का 7 हाथ में 2, 3 2 6 2 8, और यहाँ पे कितना हो गया 360। अब देखिए बीच वाला है दोनों जुट जाएगा, अब बाकी वैसे ही उतर जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 29 गो में अगर 3 को जोड़ दे तो 32 को एक समझाते हैं, अब प्लस 87 वैसा ही रह गया, अब प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया, x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 360 को में से 87 को घटा देंगे तो 10 में से 7 गया, 3 बच गया, आई हो गया 5, 15 में से 8 गया, 7 हो गया, आई 2 हो गया। माइनस का है लिखे हैं, दोनों बड़ा 360 है, सामने माइनस का चिन्ह इसीलिए माइनस लिखे हैं। जोड़ घटाव का ये नियम कहता है, बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या घटा दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए, उसके बाद बड़ा वाला संख्या देखना है कौन सा है, जो बड़ा वाला संख्या उसके सामने साइन क्या होगा उसी साइन को सामने लिख देंगे, कभी जोड़ घटाव गलत नहीं हो सकता है। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारी नहीं है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बस समझने का फिर होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आसान, और नहीं समझ में आएगा तो परीक्षा छोड़ के परेशान। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे बच्चों में हम लोग पाए कि वो मैथ के डर से जो कि पढ़ाई छोड़ दिए हैं, हम है ना आपके मैथ के डर को आपके दिल से बाहर निकाल के छोड़ देंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। देखिए कुल दूरी की बात कह दे रहा है, कुल दूरी कह रहा है क्या 480 किलोमीटर का है, और यह दूरी तय कौन कर रहा है, रेलगाड़ी तय कर रही है। कैसे, इसका भी देखिए, दूरी समान चाल से तय करती है। कैसे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, देखिए क्या कर रहा है, माना, मान लिए यहाँ पे माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और चाल कम करने पर, चाल अगर कम कर दे तो कितना कह रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दीजिए। देख रहे हैं ना, यदि चाल कम कर देते। ये बताइए, आप भी जानते हैं अगर आपको कहीं जाना है, एक्सप्रेस गाड़ी से जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, और सवारी गाड़ी से जाते हैं तो देर से पहुंचते हैं। ये बताइए समय कौन अधिक लिया, सवारी गाड़ी, और ज्यादा कौन समय लिया तो सवारी गाड़ी, या कम समय कौन लिया तो एक्सप्रेस लिया। तो कहने का मतलब यह है कि समय की अगर बात किया जाएगा तो सवारी गाड़ी ज्यादा समय लेगी, अगर समय बचाने की बात किया जाएगा तो एक्सप्रेस से समय बच जाएगा। एक्सप्रेस कम समय, सवारी गाड़ी ज्यादा समय लेती है दूरी तय करने में। उसी की बात है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है। तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, सामान्य चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय दूरी बट्टा 4, दूरी बट्टा 4, तो दूरी कितना है
480 है। और चाल कितना है 100, यह कौन सी निकलेगा घंटा में, यानी सामान्य चाल से चलेगा तो 480/100 समय लेगा। ठीक है, 4 बढ़ाने पर लिया है, 4 कम करने पर लिया गया समय, किसके द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। समय बराबर इसका भी वही सूत्र होता है, दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है वही 480 और समय 1 - 8 घंटा। आप ही तय कर लेंगे कौन ज्यादा समय लेगा कौन कम। ये नीचे वाला धीरे चल रहा है और ऊपर वाला तेज चल रहा है, नीचे वाला ज्यादा समय लेगा, ऊपर वाला कम समय लेगा। समय के लिए कंडीशन है, क्या कह रहा है, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर देते हैं तो ये जो नीचे वाला है वह 3 घंटा अधिक समय ले रहा है और ऊपर वाला 3 घंटा कम समय ले रहा है। तो अधिक समय में से कम समय घटा देंगे तो 3 घंटा आएगा। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से 480/x - 8 बराबर माइनस 480/x बराबर 3 घंटा। लॉसन निकालेंगे, सबसे पहले इसको क्वेश्चन में कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब x - 8 से दोनों भाग करें तो देखिए जो दिख रहा है वो कट गया, बचा x से 480 गुणा तो 480x हो गया। माइनस है तो माइनस, x से x कट गया तो कट गया, बचा क्या, बचा क्या आपका x - 8, तो x - 8 से गुणा कर देंगे। इसीलिए इसको उसी तरह उतार दिए, इसको बगलिया में उतारते हैं। इस तरह से क्वेश्चन गलत होगा नहीं। यहाँ पे 480x माइनस 480 से x गुणा करेंगे तो 480x माइनस माइनस प्लस, अब गुणा कर दीजिए इसमें 0, 8 × 64 का 4 हाथ में 6, 8 × 32 है 6 38। अब बट्टा में कितना हो गया, x में x से गुणा करेंगे तो x² - 8 से x गुणा होता है 8x बराबर 3, भाई प्लस माइनस कर गया। बट्टा में कुछ नहीं, अभी स्वतंत्र हो गया तो 3 है कम 3 है, इसको भी काट 3 है कम 3, 3 में 6 और 3 × 8 24 है 0। अब तीसरा गुणा, 1 से गुणा करेंगे इसमें तो x² - 8x और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 1280 है, प्लस इधर आएगा तो माइनस 8x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और इस तरह से द्विघात समीकरण हो गया। आपने देख लिया, सारा क्वेश्चन एकदम आसान हुआ आपके लिए। मैं इसी तरह से पर डे ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, और कैसे पढ़ाऊंगा, 999 रुपया में क्रैश कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। आप जितना भागते हैं उतना ही ज्यादा सब्जेक्ट को पकड़िएगा, ये मेरा दावा है। तो बने रहिए सनी सिंह से। सनी सिंह मैथ वाला इस चैनल को इतना ग्रो कर दीजिए ताकि आपका ये भविष्य क्लियर कर सके।